सो हाय दोस्तों, और हम फिर से आ चुके हैं। ये मेरा 8वां व्लॉग है और फिर से वही मैं आपको अपने दिल की बातें बताऊंगा, मेरे साथ क्या हुआ बताऊंगा, मेरी दिनचर्या बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। तो थैंक यू अगर आप अभी तक देख रहे हैं मेरे सारे वीडियोस। और अगर आप पहली बार हैं तो मेरे सारे वीडियोस देखिए, अगर आपके पास समय है तो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए। कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, और मैं उस पर काम करूँगा फॉर श्योर। तो आज मेरे को एक मैं बताऊँगा आज मेरे मतलब पूरा दिन में क्या हुआ, बट जो मेन मैं आप लोगों से बात शेयर करना चाहता हूँ ये है कि आज मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि आपको कभी कभी अपने जो करीब या फिर जो बहुत क्लोज वंस है ना, उस पर आप लोग को कभी कभी हक जताना पड़ता है। और वो क्यों जताना पड़ता है? क्योंकि उनको वैसा फील कराना होता है कि लाइक यू आर वेरी क्लोज टू मी, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, तुम बहुत क्लोज हो मेरे से, तुम बहुत महत्वपूर्ण हो मेरे लिए। सो मेरे को ये नहीं पसंद तो तुम ये मत करो। अब अगेन ये जो हक जमाना होता है वो किसी के लिए भी हो सकता है। ये अपने दोस्तों के लिए भी हो सकता है, करीबी दोस्तों जिसको जो चड्डी बड्डी होते हैं कि भाई मेरा इससे लड़ाई हो रखा है, मैं नहीं बात कर रहा हूँ, तू भी नहीं बात करेगा। ये हक ही जमाना होता है। गर्लफ्रेंड के लिए भी हो सकता है कि आई डोंट लाइक दैट पर्सन, यू डोंट लाइक, आई डोंट वांट यू टू टॉक विद दैट पर्सन। सो ये भी हो सकता है। माँ बाप के लिए भी हो सकता है। और माँ बाप के केस में कैसे हो सकता है कि जिनके लेट्स सपोज सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, तो माँ को भी कभी कभी अच्छा लगता है कि हाँ मेरा बेटा आके मेरे को प्यार कर रहा है, मेरे पे हक जमा रहा है। जैसे कि नहीं मतलब बचपन में मेरे को भी याद है कि मैं और मेरे भाइयों के बीच में, मेरी बहनों के बीच में मतलब लड़ाई होती थी। मेरी मम्मी मेरी मम्मी मेरी मम्मी मेरी मम्मी मम्मी कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन मम्मी को अच्छा ज़रूर लगता था। तो यही चीज़ है कि कभी कभी आपके जो लोग करीब है उन पे आपको हक जमाना पड़ता है, क्योंकि उससे ये दिखता है कि आप उनसे प्यार करते हो, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब दिक्कत इसमें कहाँ है कि सबसे पहला बात कि हक जमाना सामने वाले में, हक जमाना और सामने वाले को ऐसा लगे कि तुम उसको किसी बंधन में डाल रहे हो, ठीक है, इन दोनों के बीच में बहुत पतला लाइन होता है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जब आप किसी पे हक जमाने लगते हैं तो सामने वाला परेशान हो जाता है, सामने वाला आपकी हरकतों से अनॉय होने लगता है। तो और ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल इन द सेंस कि लोग जज्बातों में बह के करते हैं ऐसा। ये मैंने बहुतों के साथ देखा। तो ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि देखिए, दो चीज़ माइंड में रखना पड़ेगा कि क्या जितना आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वो उतना दे रहा है, यानी कि क्या आपके लिए वो इंसान जितना ज़रूरी है, क्या आप उसके लिए ज़रूरी हो। पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आपकी बातों को वो लेता कैसे है। बहुत सारे लोग हैं जो बातों को अलग तरीके से लेते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, चीज़ें गलत दिशा में भी जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप उसको जितना पसंद करते हो या आप जितना उसको ज़रूर समझते हो, आपको वो उससे ज़्यादा ज़रूरी समझता हो। तो जब आप हक जमाने लगो तो शायद उसको उसको अच्छा लगे और वो इंसान शायद आपके और करीब आते जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर वो आपको कम इम्पोर्टेंस देता होगा तो चीज़ें बिगड़ सकती है, वो चिड़चिड़ा सकता है, वो आपसे उल्टा सवाल भी कर सकता है कि तुम मेरे पे हक क्यों जमा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो ये सब बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। और टू बी ऑनेस्ट, मैं इन सब चीज़ों में एक स्टेप पीछे ही रखता हूँ, क्योंकि मेरे को कभी
लगा, मतलब मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ, मेरे को कभी लगा ही नहीं है कि मैं किसी इंसान के लिए शायद उतना इम्पोर्टेंस रखता हूँ। तो जस्ट बिकॉज ऑफ इस फियर के कारण मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि एक स्टेप पीछे ही रखा जाए, क्योंकि एक स्टेप पीछे रखने से कुछ होगा नहीं। वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी से जाएगा नहीं, मे बी वो जो एक्सपेक्ट कर रहा था उसको नहीं मिलेगा, बट शायद वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी से जाएगा नहीं कुछ मोमेंट्स के लिए। अगर उसको जाना होगा तो अगेन चला ही जाएगा, बट कुछ और देर के लिए वो शायद रुक भी सकता है। तो ये है। एक और चीज़ मेरे साथ आज थोड़ी अजीब हुई, मतलब मेरे को इस चीज़ का एक्सपेक्ट तो हम नहीं किए थे, बट हुई, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो क्या था कि आज मेरा 1-on-1 था अपने मैनेजर के साथ। अब मेरे मैनेजर के साथ 1-on-1 था, तो 1-on-1 हुआ तो सबसे पहले उसने पूछा कि क्या प्रोजेक्ट सब सही चल रहे हैं, कोई ब्लॉकर्स तो नहीं है, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। मैंने मतलब कोई ब्लॉकर्स नहीं था, तो मैंने उसे डिस्कस भी नहीं किया। उसके बाद उसने मेरे को सडनली बताया कि अपने टीम में जो एक लड़की है उसका शादी हो रहा है और वो मेरे से जूनियर है। एंड देन ऑब्वियसली मेरे को उसके बारे में पता था, बिकॉज उसने मेरे को बता रखा था। तो वो लव मैरिज कर रही है, एंड जो बंदा है वो भी सेम कंपनी में काम करता है। मतलब ये लोग दोनों सेम कंपनी में ही काम करते हैं जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ। एंड देन उसने मेरे को सारा कुछ बताया कि ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था। एंड मैं बस थोड़ा स्माइल करके सुन रहा था, लाइक कि सर आप ये मेरे को अभी बता रहे हो, मेरे को पता था ये पहले से। तो उसके बाद जब उसने ये सारे क्वेश्चंस ख़त्म किए तो मेरे से पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा शादी को लेके क्या प्लान है। एंड आई वाज लाइक, हैं शादी? मतलब मैंने तो नहीं सोचा इन सब चीज़ों के बारे में। ऑब्वियसली मैं मेरा आगे का लाइफ है, बट मैं शायद उस लाइफ में अभी किसी पर्सन को नहीं देखता हूँ। तो मैंने नहीं सोचा। मैं अपने लाइफ में अभी पर्सनली फील कि मैं अभी उतना फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं हूँ। मैं अभी बहुत चीज़ें करनी है जो करना चाहता हूँ। तो है, मतलब अभी मैं नहीं देखता हूँ अपने आप को शादी के योग्य। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप शादी करते हो तो फिर आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं शादी को इसी नज़रिए से अभी देखता हूँ। आगे चल के मे भी मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है, बट मैं अभी देखता हूँ कि अगर आप शादी करते हो तो आप पे एक और जिम्मेदारी आती है। और मैं हमेशा अपने आप से ही पूछता हूँ कि क्या मैं शादी के लिए तैयार हूँ। शादी इन द सेंस कि क्या मैं उस एक और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार हूँ। और मेरा हमेशा जवाब नहीं आता है, तो मैं शादी का नहीं देखता हूँ। तो एज लाइक कि सर मतलब ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ये तो मैंने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं है। तो ये वाज लाइक कि नहीं सोचो तो सोचो, क्योंकि व्हेन यू रीच टू योर 30 देन थोड़ा मुश्किल होता है शादी का। और लड़कियां भी नहीं मिलती हैं। और व्हेन यू रीच टू योर 30 तो मतलब ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि बच्चे होने में दिक्कत होते हैं, ये होता है वो होता है। तो लाइक हाँ सर ठीक है, सोचा जाएगा, क्या करना है देखते हैं। बट हाँ मतलब मेरे को पता था कि जो बोल रहा है टेक्निकली तो सही है। शादी का भी एक एज होता है, हर चीज़ का एक एज होता है, तो उस टाइम तक कर ही लेनी चाहिए। तो अगेन मैंने उसकी बात को ऐसा नहीं है कि दिमाग से निकाल दिया, बट हाँ ऐसा भी नहीं है कि मैं उसके बात को मतलब ये हार्डकोर फॉलो ही कर रहा हूँ। बट हाँ बैक ऑफ द माइंड में है ये सब मेरे को पहले से पता था। तो है, बस मेरे को इस बात का आश्चर्य हुआ कि यार वो मैनेजर है, वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पूछेगा, बट पर्सनल लाइफ
मेरे को नहीं एक्सपेक्टेड था, और ये पहली बार उसने पूछा था। सो आई वाज लाइक कि ठीक है। बस मैं उन क्वेश्चनों से जल्दी निकल रहा था, बट एनीवेज उसने जो बोला उससे मैं अग्री करता हूँ। तो यही सब हुआ आज। उसके बाद एक चीज़ और थी जिसके बारे में मैंने आज बात किया था। तो हुआ ये कि आज मैं काम कर रहा था एंड आई वाज मतलब मेरी एक दोस्त है, ठीक है, उसको सडनली एक अनजान नंबर से मैसेज आया। एंड लाइक मैसेज आया और उसने मतलब उसमें लिखा हुआ था कि मैं ये हूँ, एक है, आई एम एक्स, एक्स इन द सेंस कि एक्स पास्ट वाला एक्स नहीं, आई एम एक्स, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उसका। एंड कैन वी टॉक, कैन आई गेट योर पर्सनल नंबर, ये वो फन। तो ओके, सी सेड ओके फाइन, एंड उसने अपना नंबर दिया। अब नंबर देने के बाद क्या हुआ, ये शायद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो अगर मैं अभी बताना शुरू किया तो और 10-15 मिनट लगेंगे और वीडियो लंबी हो रही है। सो स्टे ट्यून, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा अपने लाइफ की कि क्या हो रहा है, किस नज़रिए से मैं उन चीज़ों को देख रहा हूँ, और कैसा हो रहा है मेरे साथ। एक एक पल का मैं आप लोग को अपडेट दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुभ रात्रि।